हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। बाणासुर कृतम शिव स्तोत्रम बहुत प्रसिद्ध है और ऋषभ शुक्ला जी है जो हमें काफ़ी समय से फॉलो करते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमसे जुड़े हुए हैं और जहाँ तक मुझे पता है वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं और मुझे हर बार कहते रहते हैं कि गुरु जी सिर्फ शिव जी के स्तोत्र मंत्र आप अपलोड करते रहिए, जो शायद संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे यह बाणासुर कृत शिव स्तोत्र भेजा है। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ कि आप जो स्तोत्र भेजते हैं हम उसका फिर संशोधन भी करते हैं कि कहाँ पर उसमें कोई उच्चारण में गलती ना हो और शब्दों में भी कोई ज़्यादा अधिक तफावत ना हो और साथ ही साथ या तो वो स्तोत्र अधूरा ना हो। तो मूल रूप से जो स्तोत्र है महात्म्य बिना का वो ऋषभ जी ने हमें भेजा है, लेकिन फिर हमने वो ब्रह्म वैवर्त महापुराण से ही सीधा यह स्तोत्र जब लिया है तो उसमें फलश्रुति भी आता है और वही आज स्तोत्र में आपको बताने वाला हूँ, सुनाने वाला हूँ। और इसका जो महात्म्य है वो भी काफ़ी अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है, वो भी आज इस वीडियो में आपको मैं सुनाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह विषय वीडियो श्री बाणासुर कृत शिव स्तोत्रम। किंतु उससे पहले वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक साझा करने की कोशिश कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्तोत्र का। यह स्तोत्र शुरू करो उससे पहले इस स्तोत्र का सर्वप्रथम आप महात्म्य सुनिए। इसी स्तोत्र में फलश्रुति में कहा है कि पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने इस त्रिशूलधारी शिव जी के महान अद्भुत स्तोत्र को गंधर्वों को उपदेश दिया था, अर्थात वशिष्ठ जी ने गंधर्वों को इस स्तोत्र की दीक्षा दी थी। और जो मनुष्य इस भक्ति भाव से परम पुण्यमय स्तोत्र का पाठ करता है वह संपूर्ण सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। जो हविष्य खाकर जगत गुरु भगवान श्री शिव जी को प्रणाम कर 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का पाठ करता है तो अवश्य उसे संतान प्राप्त होता है, और जैसे इसमें लिखा है कि पुत्रहीन है तो उन्हें पुत्र प्राप्त होता है। जो गलित कोढ़ का रोग हो या उदर में बड़ा भारी शूल उठता हो वह यदि 1 वर्ष तक इस स्तोत्र को सुने तो अवश्य ही उस रोग में मुक्त हो जाता है। यह व्यास जी ने स्वयं कहा हुआ है। जैसे इसमें लिखा है कि कारागरोपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृत्तिम, अर्थात जो बंधन में पड़ा है, जो कैद में पड़कर शांति नहीं पाता है, वह अगर निर्दोष है और 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण या पठन करता है तो वह किसी भी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जिसका राज्य छिन गया हो, जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, सडनली किसी ने धोखा दे दिया और वो करोड़पति से रोड़पति हो गए। ऐसा कोई अगर घटना आपके साथ हुई है और न केवल बिजनेस के बारे में है, लेकिन मानो कोई बहुत ऊपर था और सडनली नीचे गिर गया है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यदि वह साधक मनुष्य भक्ति पूर्वक 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करे अवश्य ही जो गया है वैसा ही धीरे धीरे आपको वापस प्राप्त होता है। जो निर्धन है, दरिद्र है, अगर वह 1 मास तक इसका संयम पूर्वक पाठ करता है तो वह धनवान होता है, दरिद्रता से मुक्त होता है। राजयक्ष्मा से ग्रस्त होने पर आस्तिक पुरुष 1 वर्ष इसका श्रवण करता है, वह शंकर के प्रसाद से निश्चय ही रोग मुक्त होता है श्रवण करने मात्र से भी। जो सदा भक्ति भाव से इस स्तवराज को सुनता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं रहता। भारतवर्ष में उसको कभी अपने बंधुओं से वियोग का दुख नहीं होता, वह अविचल एवं महान ऐश्वर्य का भागी होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं रखना चाहिए। जो पूर्ण संयम से रहकर अत्यंत भक्तिभाव से 1 मास तक इस स्तोत्र का केवल श्रवण करता है वह अगर पत्नीहीन है तो उसे विनयशील अवश्य सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है। जो महान मूर्ख है, खोटी बुद्धि का है, दुष्बुद्धि का है, ऐसा मनुष्य यदि इस स्तोत्र को 1 मास तक केवल श्रवण करता है, सुनता है, तो वह गुरु के उपदेश मात्र से बुद्धि और विद्या को प्राप्त करता है। जो प्रारब्ध कर्म से दुखी और दरिद्र मनुष्य भक्ति भाव से इस स्तोत्र का श्रवण करता है उसे निश्चय ही भगवान शिव की कृपा से धन प्राप्त होता है, अर्थात बहुत सारे जन्मों के पिछले जन्मों के कर्मों को भी कभी कभी हम भुगतते हैं और उसी वजह से कभी कभी कुछ उपायों का हमें तुरंत फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जब तक वो कर्म जो है वो क्षय नहीं होंगे, पुण्य का उदय नहीं होगा, प्रारब्ध कर्म की वजह से तब तक फल प्राप्त नहीं होगा। तो इसमें ये लिखा है कि जो प्रारब्ध कर्म से दुखी होकर जो मनुष्य दरिद्रता को प्राप्त हुआ है
वो अगर इस स्तोत्र का श्रवण भी करेगा तो उसे उस दरिद्रता से और प्रारब्ध कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी। जो प्रतिदिन तीनों संध्याओं के समय इस उत्तम स्तोत्र को सुनता है वह इस लोक में सुख भोग कर परम दुर्लभ कीर्ति प्राप्त करके और सभी प्रकार के धर्मों का अनुष्ठान करके अंत में भगवान शंकर के धाम अर्थात शिव धाम में जाता है और श्रेष्ठ पार्षद बनकर भगवान शिव की सेवा करता है। देखिए इतना अद्भुत महात्म्य है। तो सोचिए उस स्तोत्र का अगर श्रवण करने मात्र पर, इस स्तोत्र का अगर श्रवण करने मात्र पर इतना फल प्राप्त होता है तो स्वयं पाठ करने से कितना फल प्राप्त होता होगा, सोचिए आप स्वयं। तो केवल पाठ नहीं भी करते तो इस स्तोत्र को अवश्य प्रतिदिन एक बार अवश्य सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो वह जो स्तोत्र है वह है बाणासुरकृत शिव स्तोत्रम। ओम बाणासुर उवाच वंदे सुराणं सारं च सुरेशं नीललोहितं योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरमवरेण्यं वरदम् इडियं सिद्ध गणैर्वरैः कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकार्णवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरम् हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभं ब्रह्मज्योतिः स्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहं विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकं जलरूपम् अग्निरूपम् आकाशरूपम् ईश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थम् अवलीलया भक्तजीवनम् ईशं च भक्तानुग्रहकातरं वेदा न शक्तयं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम् अपरिच्छिन्नमीशानम् अहो वाङ्मनसो परं व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं त्रिशूलपट्टीशधरं सस्मितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्त्वास्तवराजेन नित्यं बाणः सुसंयतः प्रणमेत् शङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वराः इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमद्भुतम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद् भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षम् एकं शृणोति यः संयप्तश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं गलत्कुष्ठी महाशूली वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगाद् व्यासवाक्यम् इति श्रुतम् कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनात् ध्रुवं भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेकम् आस्तिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजम् इमं द्विज तस्य साध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक कदाचित् बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः सुसंयतोति भक्त्या च
मासमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतं सतिं वरं महामूर्खश्च दुर्मेधो मासम् एकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरूपदेशमात्रतः कर्मदुःखी दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य शङ्करस्य प्रसादतः इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयं पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करम् यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रम् अनुत्तमं श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे श्री बाणासुरकृतं शिवस्तोत्रं सम्पूर्णं। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। तो यह महान अद्भुत स्तोत्र था जो बाणासुर कृत है। और जैसे मैंने आरंभ ही आपको इस स्तोत्र का महात्म्य संपूर्ण बता दिया है, ना इसमें कोई विनियोग है, ना इसमें न्यास है, ना यह श्रापित है, ना यह किलित है। किसी भी दिन से इस स्तोत्र का आपकी जैसी कामना है या कामना ना भी हो, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करनी है, इस स्तोत्र का पाठ आरंभ कर सकते हो। और जैसे इसमें महात्म्य सुनने का है, श्रवणम आपने बहुत जगह पर देखा होगा महात्म्य में कि अगर आप सुनते भी हो तो भी आपकी कामनाएं जो है वो पूर्ण होती रहती है, होने लगेगी। तो ये था आज का विषय वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइएगा। और साथ में ऋषभ जी का मैं आभार भी प्रकट करता हूँ कि आपने यह सुंदर स्तोत्र हमें भेजा और एक हमें मार्गदर्शन दिया कि यह स्तोत्र अपलोड करें। हालांकि आपने जो भेजा था वो मूल पाठ था और हमने थोड़ा संशोधन करके सीधा ब्रह्मवैवर्त पुराण को उठा के उसी में से आपको फलश्रुति सहित यह पूरा स्तोत्र बताया है। तो आप भी अवश्य इसका लाभ लेंगे, मुझे विश्वास है। तो ये था आज का विषय और वीडियो। आपको वीडियो विषय पसंद आया हो बिना भूले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी का आइकॉन भी दबाइएगा ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो की हर सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ओम नमः शिवाय, ओम गणेश। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने अपने परिवार का ध्यान अवश्य रखिएगा। ओम गणेश।